तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। हाँ, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन, वो ये नहीं चाहता कि मैं अकेला जाऊं, कदम कदम पर बहकाता है। और हमारी आपकी तो औकात क्या है? खुदाई से जंग लड़ रहा है। बोलो, लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? बराबर मुकाबला कर रहा है। सरकार जब मदीना मक्का छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत सुराका उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए, उस वक्त नहीं लाए। 100 ऊंटों का जब इनाम रखा गया तो इन्होंने सोचा कि यार ये मौका तो बहुत बढ़िया है। हदीस में आता है एक बेहतरीन घोड़ा लिया और दौड़ा दिया। सरकार जिस रास्ते पर गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़ के देखा तो सरकार से कहने लगे, आका सुराका आ रहा है बड़ी तेज और घोड़े पर है। तो आका ने फरमाया, परेशान मत हो, आने दो, आ रहा है तो आने दो। जब करीब आया तो मेरे आका ने फरमाया कि जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। सुभान अल्लाह। जमीन फट गई और घोड़े के पैर घुटनों तक अंदर चले गए। कहने लगा, सरकार छुड़ा दीजिए, छुड़ा दीजिए, अब पीछा नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, जमीन से कहा कि छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। लो, जमीन तो कहना मान रही है, पकड़ ले तो पकड़ लिया, और जमीन से कहा छोड़ दे तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो कहा क्या था कि लौट जाऊंगा, लौटना चाहिए था, लेकिन इबलीस वहीं पहुंचा और इबलीस ने कहा, अरे सुराका लौट कर जा रहा है, जी जी, सामने 100 ऊंट खड़े हैं, पकड़ क्यों नहीं लेता? बेशक बेशक, पकड़ ले। सामने सुर्ख रंग के 100 ऊंट, बड़े कीमती ऊंट होते थे वो। मेरे भाइयों, फिर घोड़ा दौड़ा दिया। देख रहे हैं जी, लालच देखो शैतान ने कैसा बहकाया। जब फिर दौड़ाया घोड़ा तो सरकार ने फरमाया, जमीन सुराका के घोड़े को पकड़। फिर फट गई जमीन, फटी तो फिर पकड़ लिया। फिर कहने लगा, सरकार छुड़ा दीजिए, अब रो रहा है। जानता है कि सरकार छुड़ाएंगे तो छूटूंगा ना, छूट नहीं सकता। बेशक, ये सुभान जमीन अल्लाह, जो है छोड़ेगी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे आका कैसे रहमदिल हैं, कैसे रहमदिल हैं। अगर हम और आप पकड़ लेते तो बोलो छुड़ाते, जी जी जी, डंडा लेके पहले ही शुरू हो जाते। जी, चूंकि मुखालिफ था, दुश्मन था, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, जमीन छोड़ दे। फिर छोड़ दिया, अब नहीं करूंगा पीछा, सुभान अल्लाह, अब नहीं करूंगा आपका पीछा, लौट जाऊंगा। लौटना चाह रहा था, इबलीस ने कहा, अरे लौट रहा है, पकड़ लेगा तो 100 ऊंट मिल जाएंगे। फिर दौड़ा दिया। जी जी, जब फिर तिबारा फिर पकड़ा तो मेरे भाइयों फिर कहने लगा कि सरकार, अब सच्चा वादा कर रहा हूं कि अब नहीं आपका पीछा करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, जा सुराका लौट जा, तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं। देखो हदीस में है ये कि सोने के कंगन देख रहा हूं। कैसर किसरा जब फतह होगा, कंगन आएंगे और वो तेरे हाथों में डाले जाएंगे। मेरे भाइयों, जब ये सरकार ने कहा तो सुराका लौट आए। लौट आने के बाद में एक वक्त ऐसा आया कि सुराका ने ईमान कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। और जब कैसर किसरा पर मुसलमान गए, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई, तो उसमें ये सुराका भी मौजूद थे। उमर फारूक आजम का दौर है, सरकार तो विसाल फरमा गए, लेकिन उमर फारूक आजम के सामने जब मेरे भाइयों माले गनीमत आया तो जरा गौर तो कर लें। अब इससे पहले की एक छोटी सी दिलचस्प बात सुन लें कि हजरत सुराका बीमार पड़ गए, बहुत तबीयत खराब हो गई। लोग मुलाकात के लिए जाने लगे। उन्होंने जब मुलाकात के लिए गए, कहा भाई सुराका जाने वाले हैं, अब सुराका चल बसेंगे, अब तो उनकी जिंदगी का वक्त बिल्कुल करीब मालूम हो रहा है, वो चले जाएंगे। नबी के दीवानों, हजरत सुराका के पास लोग देखने जा रहे हैं। एक सहाबी ने जाकर कहा कि भाई सुराका बड़े कमजोर हो गए और इन्हें बीमारी ने घेरा है, अब ये चल बसेंगे। जब ये कहा तो तड़प गए और चारपाई पर उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या कहा है आपने? कहा, हम तो ये कह रहे थे कि चल बसेंगे। कहा का नहीं, अभी नहीं, मुझे मौत नहीं आएगी। कहा, क्यों नहीं आएगी? कहा कि मेरे आका ने एक वक्त ये फरमाया था कि सुराका लौट जा, मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूँ। तो अभी मैंने सोने के कंगन पहने नहीं है, तो मौत कैसे आ जाएगी? मौत जब आएगी जब मेरे आका की ये पेशन गोई पूरी हो जाएगी और सोने के कंगन पहन लूंगा। मेरे भाइयों, जब मदीना शरीफ में वो माले गनीमत आया और सोने के कंगन माले गनीमत में आए, तो उमर फारूक आजम ने सुराका को बुलाया और कहा कि भाई सुराका को बुलाया जाए। सुराका आए और सुराका के हाथों में सोने के कंगन उमर फारूक आजम ने डलवाए। कहा कि ये कंगन डालो, मेरे आका की पेशन गोई है, और डालकर उनके हाथों में क्योंकि निकाल लिए। कहा कि सोना पहनना मर्द को जायज नहीं है, लेकिन मेरे आका की ये पेशन गोई थी, तो जरा मुझे गौर तो कर लो, कैसे कैसे मौका पर बहका रहा है यार। ऐसे ऐसे मौकों पर तो हमारी आपकी तो विसात क्या है। हम और आप, हमारे ये बच्चे और नौजवान ये
समझे हुए हैं कि यार इस मोबाइल में सब कुछ है, हमें मरना नहीं है। अरे मनो मिट्टी के नीचे जाना है, अंधेरा घर है, कैसे हमारा दिल लगेगा, कैसे कब्र से हमें मोहब्बत और मानूसी होगी। मेरे भाइयों वहां के लिए तो यहाँ कितने बेहतरीन मकान और बिल्डिंग बनाते हैं, सरिया सीमेंट बजरी, और उससे बजर फुट से चिनाई कर रहे हैं, मजबूत रहे। लेकिन जिस घर में हमेशा रहना है वहां के लिए कोई तैयारी है? कैसे दिल लगेगा? मुझे जरा एक बात बताओ, कोई है वहां के लिए तैयारी? मेरे आका ने फरमाया यही तैयारी है कि तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, झूठ से बच जाओ, चुगली गीबत से बचो, बुराइयों से बचो।